2024 के चुनाव नतीजों से पहले बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर जारी है। बंगाल के नदिया में बीजेपी कार्यकर्ता हफीजुल शेख की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो संदेश खाली में चुनावी हिंसा के बाद बंगाल पुलिस की एकतरफा कार्रवाई से नाराज लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए प्रशासन को संदेश खाली में 17 जगहों पर धारा 144 लगानी पड़ी। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी से चुनावी हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है, तो आयोग ने बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती 19 जून तक बढ़ा दी है। इधर 1 जून को हुई वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की रिपोर्ट वाले 2 पोलिंग सेंटर पर आयोग ने आज रीपोलिंग करवाने का फैसला किया है। ये दोनों ही बूथ बारासात और मथुरापुर लोकसभा में आते हैं। यहाँ सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आज वोट डाले जाएंगे। नतीजे से पहले क्यों सुलग रहा है बंगाल? ममता सरकार को संदेश खाली का क्या है मैसेज? बंगाल में आज कहां-कहां मतदान? चुनावी हिंसा का क्या है समाधान? 1 जून को बंगाल में आखिरी चरण के चुनाव के दौरान हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस जब आरोपी को अरेस्ट करने पहुंची, तब बीजेपी सपोर्टर्स महिलाओं ने पुलिस को गांव के बाहर ही रोक लिया। एक तरफ ममता सरकार की पुलिस है, दूसरी तरफ संदेश खाली की वो महिलाएं हैं जिन्होंने हिंसा के कई दौर देखे हैं। दरअसल चुनाव में हिंसा के मामले में एक बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के बाद रविवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस का रास्ता रोके खड़ी महिलाएं बंगाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। ছেলেরা মদ খেয়ে ওখানে বোম ফেলেছে, ফেলে এত বিজেপি ছেলেদের নামে ধরে যাচ্ছে। বিজেপিরা থেকে বলে বিজেপিরা ছেলেরা থেকে মেরেছে, বোম মেরেছে। বিষ্ণু বিহার বাড়ি ওখানেই বাচ্চা ছেলেরা টিএমসি ছেলেরা মদ খেয়েছে, ওখানে মদ গাঁদা শাল মাংস টাংস সবকে গুলি পিস্তল সবই ছিল, ফেলে আমার হাতে ঘরের পেছনে। আমরা চাইছি ও শাস্তি হোক, বিষ্ণু বিহার থেকে আর কুতুববিহার শাস্তি হোক। মূল হয়েছে সাধন রঞ্জিতকে পুলিশে তুলতে এসেছে, কোনো অশান্তি ছিল না এই গ্রামে, পুলিশ এসেই অশান্তি বাজিয়েছে। কেন সাধন রঞ্জিত কি অন্যায় করেছে যে সাধন রঞ্জিত কাল তুলতে আসবে? কুতুব শেখ কাল গুলি চালালো, আমাদের ছেলে মেয়েদের মানে কোদাল দিয়ে কুপালো, তারা হসপিটালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে, আর পুলিশ এখানে মজা দেখতে এসেছে। আমাদের দুপুরের ভাত খেতে দেবে না? মমতা কি ঘুষ খায়? কত টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে মমতা পুলিশকে? যে মমতা আজকাল গ্রাম সাধারণ মানুষের ভাতের থালা পর্যন্ত থালা থেকে উঠে মমতা কত টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে? चुनाव के बाद बीजेपी के वर्कर्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इधर नादिया जिले में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक के परिजन गुस्से में हैं। तो ममता सरकार की एक तरफा कार्रवाई को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। तृणमूल कांग्रेस के लोग हताशा में जूझ रहे हैं और यही हताशा का फल है कि बम मारा गया है। सबसे बड़ी बात है कि तृणमूल कांग्रेस तो एक करता नहीं, ये तो पूरे क्षेत्र में, पूरे बैरकपुर कमिश्नरेट में कम से कम हजारों कैमरा लगा हुआ है। तो जब कोई घटना घटती है तो वहाँ कैमरा बंद हो जाता है और उसके बाद कैमरा चालू हो जाता है। तो पुलिस प्रशासन ये जो खेल शुरू किया है इसको बंद करे। 1 जून को वोटिंग के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस की एक तरफा कार्रवाई से संदेश खाली के लोग गुस्से में हैं और गांव में पुलिस को घुसने तक नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस ने संदेश खाली में 17 जगहों पर धारा 144 लागू कर दी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेश खाली में शांति बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तत्काल कदम उठाने को कहा है और चुनाव के बाद हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। हिंसा को देखते हुए पैरामिलिट्री की 400 कंपनियों की तैनाती 19 जून तक बढ़ा दी गई है। एक तरफ बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस को कंट्रोल करने की कवायद है, तो आज चुनाव आयोग के आदेश पर
पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर लोकसभा क्षेत्र में एक एक बूथ पर पुनर्मतदान हो रहा है। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। यहां बीजेपी की शिकायत और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने मतदान का फैसला किया है। बारासात सीट के देगंगा जबकि मथुरापुर सीट के काकद्वीप के एक बूथ पर आज वोटिंग है। इन सभी सीटों पर 1 जून को अंतिम चरण में मतदान हुआ था। बंगाल की 2 सीटों पर आज रिपोलिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ एग्जिट पोल के दावे को लेकर सियासत भी जारी है। और बंगाल का जो कांग्रेस है, बंगाल का जो सीपीएम है, वो आईएसएफ के साथ मिलके बीजेपी को ऑक्सीजन देने के लिए तृणमूल के खिलाफ लड़ रहे थे। इसलिए बंगाल में अकेला तृणमूल कांग्रेस 42 सीट में लड़ाई किया और जहां तक हमको लग रहा है कि 30 से कम सीट तो हम लोगों को नहीं मिलेगा। सिंगल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगा। अच्छा, आप नहीं करना नहीं भी चाहिए। जो हालत 13 साल में देखा गया, उस हालत के देखते हुए और घोटाला पर घोटाला देखते हुए जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार और जितना वो क्रिमिनल लोगों को जितना आश्रय प्रश्रय दिया गया, इससे जनता जनार्दन ने बहुत ही खाफा है और दुखी है। मोदी जी और मोदी के सरकार के लिए आज एक बड़ा चुनौती पैदा हो चुके हैं और हिंदुस्तान के आम लोग मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए चुनाव में मतदान किए हैं। जीत हार के दावे की सच्चाई आने में अब महज 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है, लेकिन अहम सवाल यह है कि चुनाव के बाद हिंसा पर कंट्रोल कब होगा।